NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। भारतीय सेना के सम्मान में शाहनगर तहसील में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। क्षेत्रवासी एवं नगर के गणमान्य नागरिक रहे यात्रा में शामिल। पन्ना जिले की शाहनगर तहसील में भारतीय सेना के सम्मान में बड़ी शान और शौकत से तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह तिरंगा यात्रा का आगाज साईं मंदिर से होता हुआ बस स्टैंड से पेट्रोल पंप शाहनगर पहुंची। वीर सैनिकों के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा में युवा नाचते थिरकते हुए नजर आए। तिरंगा यात्रा में देशभक्ति गानों से शाहनगर गूंजायमान हो गया। वीर सैनिकों के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा की शुरुआत पवई विधायक प्रहलाद सिंह लोधी व जिला पंचायत अध्यक्ष मीना राजे की उपस्थिति में विधायक प्रहलाद सिंह लोधी ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा हमारे वीर सैनिकों के सम्मान में निकाली गई है। हम सभी को उनका सम्मान करना चाहिए। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष मीना राजे सिंह ने कहा कि हम सभी लोग यहां वीर सैनिकों के सम्मान में एकत्रित हुए हैं और वीर सैनिकों के साथ हमारा पूरा देश एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। वहीं गणमान्य नागरिक अपने अपने हाथों में अपने देश का तिरंगा लिए भारत माता की जय जयकार करते हुए शाहनगर पेट्रोल पंप पहुंचे, जहां पर तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। उक्त कार्यक्रम में विधायक प्रहलाद लोधी, जिला पंचायत अध्यक्ष मीना राजे सिंह, जनपद अध्यक्ष आशीष खरे, मंडल अध्यक्ष सुलभ उर्मलिया, मंडल उपाध्यक्ष धूप सिंह राठौड़, आजाद शहीद खान, सरपंच मनोज कुमार जैन, वीरेंद्र सिंह चौहान सहित क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए शाहनगर पुलिस का सराहनीय योगदान रहा। NTV टाइम के लिए सोनिका उर्मलिया की खास रिपोर्ट। भैया बोलो। कल जो यह रैली निकाली गई है वीर सपूतों के सम्मान में, ये कहाँ से कहाँ तक की है, इसका आगे क्या कार्यक्रम रहेगा? ये देश में जो इस समय हमारे जवान देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और सिंदूर ऑपरेशन में जिन महिलाओं बेटियों के सिंदूर उजाड़े गए थे, उसके सम्मान में जो हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान वालों को सबक सिखाया है, उसके सम्मान में ये यात्रा हमारे पूरे भारतवर्ष, पूरे प्रदेश और पूरे मंडल आज उसी के तहत शाहनगर के मंडल में हमारी ये यात्रा निकाली गई है। जिससे कि आज बॉर्डर पर खड़े हुए हमारे सैनिक, हम उनके साथ लड़ तो नहीं सकते, लेकिन इसी प्रकार का एकता और अखंडता का प्रतीक दिखा करके उनको तिरंगा यात्रा निकाल करके उनका साहस और सर उनका बढ़ा सकते हैं। इसके लिए यात्रा निकाली गई है। यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? यात्रा के माध्यम से हमें संदेश है, हमारा भारत एक साथ है, इकट्ठा है, एक साथ रहेगा और इस लड़ाई में भारत हमारा सब दिन हमारा इनके फौजियों के साथ खड़ा है। जैसे कि अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय हमारे अमित शाह जी ने सबने मिलकर जिस प्रकार से फौजियों के साथ दे करके, जो पहले रहता था कि फौजियों को एक नियमित रूप से रहता था कि इतने कारतूस मिलेंगे या उतनी दूरी चलाओगे, आज हमारे देश के सैनिकों को छुट्टा है कि किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार के लोग हमारे देश में आग दिखा के हमारी ओर देख रहे हैं, तो उनकी किसी प्रकार से अपन उनकी हर प्रकार से नष्ट करके, जैसे अभी कई विमान कई उड़ानें उनकी नष्ट की और धराशायी किया और कई आतंकवादियों को मार गिराए। इसके लिए हमारी ये यात्रा निकाली गई उनके सम्मान में। बहुत बहुत तिरंगा यात्रा शाहनगर में निकाली गई है। इसे तिरंगा यात्रा के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, सेना को प्रणाम, सेना के शौर्य को प्रणाम, हमारे नेतृत्व की सटीक रणनीति को प्रणाम और यही संदेश देने, जैसे कि हमारे सैनिक किस तरह से सेना पर खड़े रहते हैं अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए, अपने देश के सैनिकों के उत्साहवर्धन के लिए, और जो सिंदूर ऑपरेशन अभी हाल ही में हमारे सैनिकों ने जो पाकिस्तान का ऊपर जो कहर ढाया था, उसके सम्मान में पूरे देश में हमारे देश के नेतृत्व से और हमारे प्रदेश के नेतृत्व में और जिले के नेतृत्व में पूरे जिले के हर एक मंडल में ये सेना के सम्मान में यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति सेनाओं का सम्मान करे और इसका आभास भी हो कि किस तरह से हमारे सैनिक अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए सीमा पर खड़े रहते हैं। इसी के सम्मान में ये यात्राएं निकाली जा रही हैं। जो इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया गया था, वो बहुत ही अपने आप में एक नया नाम है ऑपरेशन का, इसलिए आप महिलाओं को ज़्यादातर क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, ये जो 22 अप्रैल की जो दुखद घटना हमारे देश में घटी थी पहलगांव में, जो हमारी बहनें अपने नव जीवन की शुरुआत करने अपनी छुट्टियां मना रही थी और वहां गई हुई थी, अपने नव वैवाहिक जीवन की शुरुआत कर रही थी, वहां
आतंकवादी हमला हुआ और उस हमले में उन महिलाओं के पतियों को मारा गया। कितनी दुखद वो घटना थी। वो तस्वीर देख के सबके हर एक भारतवासी के रोंगटे खड़े हो गए थे। और जब उन्होंने आतंकवादियों ने उन महिलाओं से कहा था कि जाओ मोदी को बता देना, तो इससे बड़ी दुखद घटना हमें लगता है आज के पहले किसी भी देश में नहीं घटित हुई थी कि 27 नौजवानों को मार दिया गया था और हमारी 27 बेटियों के सुहाग उजाड़े थे, यानी कि सिंदूर उजाड़े थे। तो माननीय मोदी जी ने सिंदूर ऑपरेशन नाम दिया था, क्योंकि सिंदूर उजाड़े गए थे, उसका बदला माननीय मोदी जी ने लिया था। इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर ऑपरेशन रखा गया था। और 9 ऐसे ठिकानों पे पाकिस्तान के जहां उन्होंने आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे थे, आतंकवादियों का प्रशिक्षण कर रहे थे, उन ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था। इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ऑपरेशन था। और इसकी सफलता के लिए ही हम लोग ये हर गांव-गांव, गली-गली में यात्राएं निकाल रहे हैं। जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।